हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सब लोग कैसे हैं? तो आई होप सभी लोग अच्छे होंगे साथियों, सभी लोग स्वस्थ होंगे। साथियों, आपका दोस्त मैं मनोज यादव आज फिर से आ गया हूं एक नया टॉपिक लेकर के। आज हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं एल्कीन के बारे में। एल्कीन क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा अटैच्ड होता है, ये कैसा कार्बन है, हाइड्रोकार्बन है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो वो सब चीजें हम यहाँ पे आज देखने वाले हैं और इसके एग्जाम्पल्स को भी हम समझने वाले हैं। एंड देन इसके बाद हम एल्केलाइन या एल्केन, ठीक है, एल्केन, एल्किन और एल्काइन, एल्काइन को पढ़ने वाले हैं इसके बाद। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एल्कीन जो है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। पहली बात, जो एल्कीन होता है वो अनसैचुरेटेड कैसा होता है, हाइड्रोकार्बन होता है। ठीक, दूसरी बात, इसके अगर हम फार्मूले की बात करते हैं तो इसका जो फार्मूला होता है CnH2n होता है। क्या होता है? CnH2n होता है, जैसा अभी मैं आपको एग्जांपल में दिखाने वाला हूँ। ठीक है, अब इसके अगर हम फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है साथियों, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। कैसा होता है? कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, उसको हम कहते हैं एल्कीन। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब चलिए हम इसके अगर एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे उनको समझना है। ठीक, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है C2H4, ठीक है, C2H4। फिर अगला है C3H6, C3H6। फिर अगला है C4H8। क्या हो जाएगा? C4H8। अब यहाँ पे मैंने अभी 3 लिया है। अब इन तीनों का साथियों हमें करना क्या है, कॉमन नेम और IUPAC नेम लिखने हैं और समझने हैं। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला मैंने आपको बता दिए 3। अब इसका कॉमन नेम और IUPAC नाम चलिए जानते हैं। ठीक है, सभी को आवाज क्लियर जा रही है? चलिए, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं साथियों C2H4 है। C2 अगर कार्बन कार्बन क्या है, 2 कार्बन है किसी मॉलिक्यूल्स में, तो वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, देखो, एक कार्बन होता है तो मेथ होता है, 2 कार्बन होता है तो एथ होता है। क्या होता है? एथ होता है। ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अगर एक कार्बन है, ठीक है, तो उसको कहते हैं मेथ। क्या कहते हैं? मेथ। 2 कार्बन है तो उसको कहते हैं एथ। क्या कहते हैं? एथ। ठीक है, और अगर 3 कार्बन है, कितने कार्बन है? 3, तो उसको कहते हैं प्रोप। क्या कहते हैं? प्रोप। और अगर 4 कार्बन है, कार्बन की संख्या कितनी है? 4 है, तो उसको बोलते हैं ब्यूट। क्या बोलेंगे? ब्यूट। ठीक, ये इस तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास कार्बन 2 हैं। कितने हैं? 2 हैं, तो ये है आपका एल्कीन। एल्कीन में लास्ट में E जुड़ जाता है। ठीक है, तो एथिलीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एथिलीन। क्या हो जाएगा? एथिलीन। क्या हो जाएगा? एथिलीन। ठीक है, चलिए देखते हैं एथिलीन। और देखिए यहाँ पे आई हो जाएगा क्योंकि लीन आई, ई हट करके यहाँ पे क्या आ जाता है? आई आ जाता है। अब आइए इसको देखते हैं। C3H6 है, C3 कार्बन 3 है, तो क्या होता है? प्रोप। तो क्या हो जाएगा? प्रोपेलीन। क्या हो जाएगा? प्रोपेलीन। ठीक है, प्रोपेलीन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सभी को? चलिए, अब अगर यहाँ पे हम देखते हैं C4H8 है। C मतलब 4 है, तो 4 कार्बन है, 4 कार्बन है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? उसके लिए हम यूज करते हैं ब्यूट। तो क्या हो जाएगा? ब्यूटाइन। क्या हो जाएगा? ब्यूटाइन। क्या हो जाएगा? ब्यूटालीन। ठीक है, क्या हो जाएगा? ब्यूटालीन हो जाएगा। यहां से आप देख सकते हैं Ne मैंने ले लिया है। ठीक है, तो ये पहचान होती है, ये पहचान होती है। ठीक, अगर मैं अभी आपको समझाऊंगा एल्काइन, ठीक है, एल्काइन में क्या होता है उसको भी हम लोग समझेंगे। अब चलिए हम इसकी बात करते हैं IUPAC नेम की। IUPAC नेम में क्या होगा उसको समझते हैं। ठीक है, चलिए, ये तो थे कॉमन नेम। अब आइए उसके IUPAC नेम। तो यहाँ पे C2 है, तो क्या हो जाएगा? इथीन। क्या हो जाएगा? इथेन। क्या हो जाएगा? इथेन। इथेन। क्या हो जाएगा? इथेन। क्या हो जाएगा? इथेन। समझ में आ रहा है सभी को? चलिए, अगर C3H6 है, C3H6 है, तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा प्रोपेन। क्या हो जाएगा? प्रोपेन। प्रोपेन। क्या हो जाएगा? प्रोपेन। क्या हो जाएगा? प्रोपेन। याद हो जाएगा? चलिए,
अगर हम बात करते हैं C4H8, यहाँ पे आप देख सकते हैं C4H8 है और ये क्या है, ब्यूटालीन है। क्या है, ब्यूटीलाइन है या ब्यूटीलीन है। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा आईयूपीएसी नेम, इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा ब्यूटीन। क्या हो जाएगा, ब्यूटीन। ठीक, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये था साथियों एल्कीन के बारे में, मैंने आपको समझा दिया। एल्कीन आप इसको ध्यान से देखिए, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, सभी को क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? चलिए इसको नोट करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पूरा देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ पे एल्काइन के बारे में बात करने वाले हैं। किसके बारे में बात करने वाले हैं? एल्काइन के बारे में। ठीक है, तो एल्काइन देख सकते हैं आप यहाँ पे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये भी एक प्रकार का। ठीक है, कैसा हाइड्रोकार्बन है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ठीक, अगर हम इसके फार्मूले की बात करते हैं तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है CnH2n-2 होता है। क्या होता है? CnH2n-2 होता है। ठीक, अगर हम इसके फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं तो इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है? इसमें होता है कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। कैसा होता है? कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक, अब अगर हम बात करते हैं कुछ यहाँ पे सम एग्जांपल्स ऑफ एल्काइंस। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हम यहाँ पे आपके सामने लिख दिए हैं। अब इसका कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम बताना है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे आप जैसे सबको करते आ रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है, एकदम अलग है। ठीक है, हाँ आपको आईयूपीएसी नाम उसका कॉमन मिल जाएगा, लेकिन कॉमन नेम उसका कॉमन नहीं होगा। ठीक है, तो उसको आपको याद करना पड़ेगा। और चलिए हम समझते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं C2H2 है। क्या है? C2H2 है। तो इसका जो कॉमन नेम होता है, इसको कॉमन नेम में क्या बोलते हैं और आईयूपीएसी नेम में क्या बोलते हैं, उसको चलिए समझते हैं। तो C2 क्या हो जाएगा? C2H2 का क्या होता है? एसिटिलीन। क्या होता है? एसिटिलीन। क्या होता है? एसिटिलीन। एसिटिलीन। ठीक है, एसिटिलीन हो जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं C3H4 की, क्या? मेथाइल। क्या हो जाएगा? मेथाइल एसिटिलीन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? मेथाइल एसिटिलीन। मेथाइल मेथाइल एसिटिलीन क्या हो जाएगा? मेथाइल। ठीक है, यहाँ पे ए नहीं होगा, मेथाइल। ठीक है, एसिटिलीन। ठीक, मेथाइल एसिटिलीन हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सब हवा हवा ही हो रहा है। चलिए अब अगला देखते हैं। C4H6 है। C4H6 को हम कहते हैं डाई मेथाइल एसिटिलीन। क्या कहते हैं? डाई मेथाइल एसिटिलीन। ठीक, अब देख सकते हैं आप यहाँ पे कॉमन नेम कितने अलग हैं। ठीक है, कॉमन नेम कितने अलग हैं। अब अगर हम इसके आईयूपीएसी नाम की बात करते हैं तो इसका आईयूपीएसी नाम जो है आप सभी को पता है। यहाँ पे 2 कार्बन है तो एथाइन हो जाएगा, 3 कार्बन है तो प्रोपाइन हो जाएगा, 4 कार्बन है तो ब्यूटाइन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? इथाइन, प्रोपाइन और हो जाएगा ब्यूटाइन। ये ब्यूटाइन ऐसे। ठीक, क्या हो जाएगा? ब्यूटाइन, यानी IN यहाँ पे जुड़ रहा है। क्या हो रहा है? जुड़ रहा है। तो साथियों आपको ये एल्काइन और एल्कीन जो मैंने आज आपको समझाया वो समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और नए आए हैं तो चैनल पे प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।